दोस्तों मौसम बदल रहा है और एलर्जी की समस्याएं इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अपन क्या क्या ध्यान रख सकते हैं कि अपने बच्चे को जो एलर्जी की खांसी है, अस्थमा है या किसी के नाक में छींक आ रही है तो इनसे बच सकें। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, एक तो स्मोक, धुआं कोई भी होता है ना, उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो थैली जला रहे हैं या कोई टायर जला रहे हैं या घर में चूल्हा है या कोई भी तरह का धुआं है, उससे अपने एलर्जी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि अपन धुएं से बचें। दूसरी सबसे कॉमन होती है डस्ट, गर्द जो होती है, जैसे कपड़ों पे जो रह जाती है या गद्दा है उसमें गर्द भर जाती है, या भारी भारी कपड़े अपने पर्दे लगा रखे हैं उन पर्दों में गर्द इकट्ठी हो जाती है, हैंगर लटका रखे हैं, कैलेंडर लटका रखे हैं, उनमें गर्द बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। गर्द में डस्ट में क्या होता है, एक डस्ट माइट नाम का जानवर होता है, डस्ट माइट, तो वो सबसे ज़्यादा एलर्जी करता है। इसके अलावा दोस्तों अपने को किन बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे का कमरा है वो या तो राजा की तरह एकदम साफ हो या फकीर की तरह एकदम खाली हो, जिससे उसमें अपन पोछा लगाएं। झाड़ू की बजाय पोछा लगाना चाहिए और उसमें वेल वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हवा आर पार जानी चाहिए। जैसे कई घरों में दुछत्ती होती हैं तो वो दुछत्ती में गर्द ज़्यादा होती है, वहाँ पे एलर्जी ज़्यादा होती है। कई लोगों के कई कमरे ऐसे होते हैं जो बंद पड़े रहते हैं कई दिनों पर, फिर उसमें आपने बच्चे को भेज दिया तो हो सकता है वहाँ से उसको एलर्जी ज़्यादा हो जाए। या घर में कोई आपने पालतू जानवर पाल रखा है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी है, तो उसके जो पंख वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं। तो जिनके घरों में ऐसे हैं तो अपने को उनसे अपने को बचाना चाहिए। घर में कोई दूसरा कोई भी बीड़ी पी रहा है तो उसका असर जो अस्थमा वाला एलर्जी वाला होता है उससे होता है। घर में कोई सेंट लगा रहा है, बहुत ज़्यादा सुगंध वाली चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उससे अपने बच्चे को एलर्जी हो सकती है। कई बार दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा कोई ठंडा फ्रिज का खाना है, तो उससे भी कुछ बच्चों को एलर्जी होता है। तो मौसम जब बदलता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, उस मौसम में एलर्जी की समस्याएं ज़्यादा होती है। किसी की नाक से छींक आती है, नाक बंद होता है, किसी की छाती है वो चीं चीं करती है। कई छोटे बच्चों को यहाँ एलर्जी होती है, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इनसे बचने के लिए सबसे अपने को ज़रूरी ध्यान ये रखना चाहिए दोस्तों कि घर में धूणा नहीं होना चाहिए, गर्द नहीं होनी चाहिए। जो कमरा कई दिनों से बंद है उसको अपना अच्छी तरह साफ करके बच्चे के ओढ़ने पहनने के जो भी कपड़े हैं उनको धो के अलमारी या मजूस में रखें, जिससे उनमें गर्द नहीं पड़े। 7 दिन से ज़्यादा कोई धुला हुआ कपड़ा हो तो उसको वापस धो के काम में लें। बहुत ज़्यादा सुगंध वाली चीज़ से अपने को बचाना चाहिए। या जैसे कोई गाँव में है, कोई पशु को डालने वाला चारा छान रहा है या पशुओं के पीछे जो मिट्टी उड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्द जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एलर्जी करती है। दोस्तों 100 में से 30% पब्लिक के कोई ना कोई एलर्जी रहती है, जैसे नाक से छींक आना, छाती चीं चीं करना। तो ये अस्थमा जो है वो बहुत ही कॉमन समस्या है। इससे बचने के लिए अपने को इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे ये भी ध्यान रखना चाहिए, जुकाम लगते ही बच्चे को सांस में चीं चीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन स्कूल से दूसरे बच्चे की जुकाम लग जाती है और उसके वजह से। तो इन चीज़ों से, अस्थमा से बचने के लिए अपने को बच्चे को कोई भी धूणा नहीं हो, गर्द नहीं हो, सेंट है, अगरबत्ती है, ऑल आउट है या कोई बंद कमरा है, इन चीज़ों से, या पशुओं के पीछे की गर्द है, इन सब से अपने को बचना चाहिए, इनसे ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।